जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चलती होगी। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही कमाल का है कि हमने अभी तक 6 लेक्चर पढ़ा दिए थे आपको। आज नया टॉपिक लेकर आए हैं 7वें लेक्चर में, जिसमें हम सीखेंगे आज बैदोस फ्लक्स और गॉस की प्रमेय। हाँ तो प्यारे बच्चों, गॉस की प्रमेय और बैदोस फ्लक्स सीखने वाले हैं यहाँ पे। और अब यहाँ पर आप लोग नया टॉपिक डाल लोगे, न्यू पेज से डाल लोगे, लिख लोगे बैदोस फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। क्या लिख लोगे? बैदोस फ्लक्स, वैदोस फ्लक्स, वैदोस फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय। हाँ प्यारे बच्चों, एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है और गॉस की प्रमेय तो जरूर आती है। एक निगमन आ सकता है या किसी का सत्यापन आ सकता है। तो यहां पर हम आज सीखने वाले हैं कि बैदोस फ्लक्स क्या होता है, फिर उसके बाद बात करेंगे गॉस की प्रमेय क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, बैदोस फ्लक्स को सीखने के लिए सबसे पहले मैं एरिया वेक्टर आपको सिखाऊंगा। क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश ये सीखना बहुत जरूरी है। क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? यदि इस व्हाइट बोर्ड की दिशा किधर को है, इस व्हाइट बोर्ड की दिशा आपकी ओर है। कैसे पता लगे? यदि किसी पृष्ठ की दिशा, उसकी पृष्ठ के तल की दिशा देखनी है तो उस पर एक लंब खींच लो। जब परपेंडिकुलर आप लंब खींच लोगे तो उस लंब की दिशा है जो उस तल की दिशा को बताती है। यदि कोई कुंडली ऐसे कोई रखी है इसे, तो उस पर एक लंब खींचोगे तो उसकी दिशा क्षेत्रफल सदिश किधर जाएगा? ऊपर की ओर। यदि इस तल से ही हम क्या लेंगे? थीटा लेंगे, कोण लेंगे, एंगल लेंगे। ठीक है। तो हाँ प्यारे बच्चों, सदिश वेक्टर आप यानी कि क्षेत्रफल सदिश आप समझ गए। यानी कि अगर इसकी बात करें तो इसका एरिया वेक्टर इधर है तो इसकी दिशा किधर हो जाएगी? ऊपर की ओर। ठीक है। यदि मैं कहूं ये कुंडली ऐसे रखी है, कोई गोल गोल इधर को दिशा है, तो इसकी डायरेक्शन ए वेक्टर इधर होगा। ठीक है। तो यहां पर इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम सीखेंगे बैदोस फ्लक्स क्या होता है। यदि बैदोस फ्लक्स क्या होता है ये समझेंगे। बैदोस फ्लक्स क्या होता है? हाँ प्यारे बच्चों, आपने आवेश पढ़ा होगा, आवेश पढ़ा प्लस क्यू आवेश पढ़ा। इससे क्या निकलेंगी? वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। इससे क्या निकलेंगी? वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। जब इस वैद्युत बल रेखाएं ये निकलेंगी तो इस एरिया को बोलेंगे हम वैद्युत क्षेत्र। क्या बोलेंगे? वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे। यदि इसमें हम कोई पृष्ठ रख दें, कोई इसमें पृष्ठ रख दें, तो इस पृष्ठ से क्या गुजरेंगी? वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। इस पृष्ठ से क्या गुजरेंगी? वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। यदि वैद्युत बल रेखाएं अगर 20 गुजर रही हैं, कितनी गुजर रही हैं? 20। ये किसकी संख्या है? वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को यानी किससे गुजर रही है? किसी पृष्ठ से गुजर रही हैं, तो किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? बैदोस फ्लक्स कहते हैं। यदि यहां पर वैद्युत क्षेत्र में हम किसी पृष्ठ को रख दें, किसी भी पृष्ठ को, उससे वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। जितनी भी गुजरे उसी को क्या बोलेंगे? बैदोस फ्लक्स बोलेंगे। यदि वैद्युत बल रेखाएं जो गुजर रही हैं, वैद्युत बल रेखाएं अगर 20 गुजर रही हैं तो वैद्युत फ्लक्स हो गया। जो वैद्युत फ्लक्स है उससे क्या गुजर रहा है? वैद्युत क्षेत्र ही तो गुजर रहा है, चाहे 4 गुजर रही है चाहे 5 गुजर रही है। ठीक है ना। तो यहां पर यदि इसकी परिभाषा लिखने से पहले कुछ चित्र से मैं आपको समझाऊंगा। यहां पे देखिए, यदि कोई ये पृष्ठ है, यदि कोई ये पृष्ठ है जिसकी डायरेक्शन एरिया वेक्टर इधर है। ठीक है प्यारे बच्चों, और वैद्युत बल रेखाएं भी इधर जा रही हैं, वैद्युत बल रेखाएं भी इधर जा रही हैं, तो इस पृष्ठ के लंबवत गुजर रही हैं। इस पृष्ठ के वैद्युत बल रेखाएं कैसी गुजर रही हैं? लंबवत गुजर रही हैं। यानी कि इन सब को, ये जो वैद्युत बल रेखाएं 1 2 3 4 5 6 जितनी भी गुजर रही हैं, ये क्या है? तो वैद्युत क्षेत्र ई ही, और इसका क्षेत्रफल क्या ले लें? ए ले लेते हैं। ठीक है ना। तो गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है उसे हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? फाई ई। ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र सफिक्स में लिखेंगे, और यहां पर जो अपना फार्मूला बन जाएगा यानी कि ई ए फार्मूला बन जाएगा। कितना बन जाएगा? ई ए फार्मूला बन जाएगा यहाँ पे। यदि यहां पर कोई ये चीज देखोगे आप, यहां पर इसका एरिया वेक्टर किधर है? इधर है।
यदि एरिया वेक्टर इधर है, इसका एरिया ए है और वैद्युत बल रेखाएं कुछ कोण बनाते हुए गुजर रही हैं, यहाँ से हमारी जितनी भी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जा रही है कुछ कोण बना रही हैं, वो कोण मान लेते हैं थीटा। तो यहाँ जो आपका फार्मूला आएगा बच्चा, यहाँ जो फार्मूला आएगा वो आएगा ई, वैद्युत क्षेत्र ई तो गुजर रहा है लेकिन वैद्युत क्षेत्र के साथ कौन एंगल बना रहा है, एरिया वेक्टर एंगल बना रहा है। एरिया वेक्टर ए है और जो कोण बना रहा है उसी के साथ एरिया के साथ लग जाएगा कॉस थीटा। कितना लग जाएगा, कॉस थीटा। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। यदि यहाँ से कोई एंगल पर गुजर रही है तो आ जाएगा ए कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल बना रहा है। वैद्युत क्षेत्र किसके साथ एंगल बना रहा है, एरिया वेक्टर यानी कि क्षेत्रफल सदिश के साथ वेक्टर बना रहा है। तो थीटा कॉस थीटा किसके साथ जोड़ेगा, ए कॉस थीटा। कितना, ए कॉस थीटा। और यहाँ वैद्युत क्षेत्र ई है तो ई ए कॉस थीटा। वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला बन गया आपके पास, क्या बन गया, फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। यदि इसकी परिभाषा आप लिखोगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे ले लोगे, मैं रफ कर रहा हूं, फिर मैं परिभाषा इसकी लिख देता हूं या मैं बोल दूंगा। सबसे बेस्ट यही रहेगा, मैं आपको बोल देता हूं और आप लिख लीजिए। लिखोगे, सभी बच्चे लिख लोगे, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करो, जब पढ़ा करो तो जो भी चीज़ है कुछ ना कुछ आपका फायदा तो होगा, ठीक है। और यहाँ उम्मीद है मैं एक एक चीज़ बारीकी से आपको समझा रहा हूँ, ठीक। वैद्युत क्षेत्र में स्थित, मैं बोल देता हूं जैसे आपके टीचर बोलते हैं, भाई ऑफलाइन पढ़ते हो, आप स्कूल में पढ़ते हो, वैसे ही मैं बोले देता हूं। लिखोगे वैद्युत क्षेत्र में स्थित, देखो ये वैद्युत क्षेत्र है, कोई भी वैद्युत क्षेत्र है, कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र ले लोगे। मैं फिर समझा देता हूं बेटा, ये वैद्युत क्षेत्र है, इसमें स्थित कोई पृष्ठ है, इससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होगी। लिखोगे वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, सभी बच्चे लिख लोगे, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। फिर बोल देता हूं, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली, लंबवत लिख दो, लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स फाई ई कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स फाई ई कहते हैं। यदि एक बात सुनोगे, यदि कोई पृष्ठ है, किसी पृष्ठ से जब वैद्युत बल रेखाएं बाहर आती होंगी, याद रखना, ये नोट पॉइंट कर लोगे, एरो बना के आप नीचे लिख लोगे। यदि किसी पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं बाहर आ रही हैं तो जो वैद्युत फ्लक्स है फाई ई, उसका जो मान लिया जाएगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा बच्चा। किसी पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं बाहर आ रही हैं, किधर आ रही हैं, बाहर आ रही हैं, तो वैद्युत फ्लक्स का मान पॉजिटिव लिया जाएगा। यदि प्रवेश कर रही हैं यानी कि यहां लिख लोगे बाहर निकल रही हैं, क्या लिख रही है, बाहर निकल रही हैं। कौन निकल रही है आपको पता है, वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं। कौन, वैद्युत बल रेखा, ठीक है, तो पॉजिटिव। और यदि उसमें फाई ई कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा जब अंदर प्रवेश कर रही हैं। अंदर प्रवेश कौन कर रही हैं, वैद्युत बल रेखा लिख देता हूं मैं यहां पर, आप अच्छे से ये पॉइंट लिख लोगे। रेखा क्या लिखोगे, किसी पृष्ठ से बाहर, जब वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से बाहर निकलती हैं तो पॉजिटिव लिया जाता है, याद रखना, और जब अंदर प्रवेश करती है तो नेगेटिव लिया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, मैं इसको रफ कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। यदि हमने फार्मूला को पढ़ा, अभी वैद्युत फ्लक्स जो था फाई ई था, जिसका फार्मूला था ई ए, कितना था, कॉस थीटा। इस फार्मूले को बिल्कुल नहीं भूलोगे, गॉस की पिर करेंगे यही फार्मूला काम आएगा, अनुप्रयोग पढ़ेंगे फिर भी यही फार्मूला काम आएगा, ठीक है। अगर हम यदि इसके मात्रक की बात करेंगे, मात्रक इसके क्या हो जाएगा बच्चा, कितना हो जाएगा, ई का मात्रक, आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई पढ़ा, जिसमें ई बराबर होता है न्यूटन बटे क्या होता है, क्या बोल दिया, गलत बोल दिया, F/Q0, यही होता है, सही बात है, न्यूटन होता है, न्यूटन बटे कूलाम होता है, न्यूटन बटे कूलाम हो जाएगा। ई जो है वैद्युत, उस पे जो बल लगता है न्यूटन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका न्यूटन,
और गुणा कितना हो जाएगा इसका मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा मीटर हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा विमाहीन राशि है, ठीक है, उसका कोई मात्रक वगैरह नहीं होता। अगर ई का मात्रक हम विभव प्रवणता से लिखें तो उसका होता है वोल्ट अपॉन मीटर होता है विभव प्रवणता से, और 1 मीटर और मिल गया, इसका मीटर स्क्वायर होगा ना, क्षेत्रफल है, ठीक, तो इसका मीटर का स्क्वायर 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, जो हमें इसका मात्रक मिलेगा वो मिलेगा वोल्ट इनटू मीटर। यदि ये दोनों मात्रक आप याद रखोगे, दोनों मात्रक ही बहुत कुछ भी। अच्छा, एक बात मैं और बता देता हूँ, यहाँ पर जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म लिखें, यानी कि हम क्या लिखें, इसका सदिश रूप लिखें, क्या लिखें प्यारे बच्चों, सदिश रूप लिखें, इसका सदिश रूप क्या लिखोगे बेटा, फाई ई क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, डॉट क्यों आया, कॉस थीटा। तो प्यारे बच्चों ये बात याद रखना है, ए बी जो कॉस थीटा होता है इसका वेक्टर फॉर्म ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है, और ए बी हमारा जो साइन थीटा होता है उसका होता है हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है, यानी कि साइन थीटा के लिए क्रॉस आता है और कॉस थीटा के लिए डॉट आता है। उम्मीद है इतनी बात समझ गई, ये बात हमेशा याद रखना वेक्टर फॉर्म की, ठीक है। तो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, मैं इसको बच्चों क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, यदि ई वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का k कैप वोल्ट अपॉन मीटर, और ए वेक्टर बराबर यानी कि क्षेत्रफल दे दिया आपको 2j कैप मीटर स्क्वायर, तो ज्ञात कीजिए वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, ज्ञात कीजिए वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। मैंने इसीलिए आपको वेक्टर फॉर्म लिखवाई थी। आपका जो फार्मूला था फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यही अभी बताया था मैंने। यहाँ पर आप लोग लिख लोगे ई की वैल्यू कितनी है, 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का k कैप, ब्रैकेट लगा दो डॉट, फिर कितना a का मान 2j कैप, ठीक है। अब यहाँ पर डॉट वाले में जो सदिश का जो अदिश गुणन करते हैं, ठीक है, तो उसका सेम यानी कि i और j 0 हो जाता है, j 1 हो जाता है, kj 0 हो जाता है, और जो क्रॉस वाला होता है उसमें क्रॉस करके आई जे जो होता है 1 होता है, सेम 0 हो जाता है। तो इसमें अगर इसका मल्टीप्लाई इससे करो 0 हो जाएगा, इसका इससे करो जे 1 हो जाएगा, और जो आएगा आपका 3 दूनी 6 आ जाएगा, और इसका करोगे जब के का तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि जब सदिश अदिश गुणन हो कॉस थीटा इज ए डॉट की फॉर्म में, तो आप सेम की गुणा कर दे, जे 1 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, और जो वैद्युत फ्लक्स की जो वैल्यू आई है वो 6 वोल्ट अपॉन क्या आ जाएगा, वोल्ट इनटू मीटर आ जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला मैं क्वेश्चन कराता हूं। तो प्यारे बच्चों मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, आपके ये वाइट बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे, नोट कर लेंगे, मैं इसको सॉल्व कराता हूं। इस पे देखो मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको ये क्वेश्चन, कि 2 मीटर गुणा 1 मीटर माप का आयताकार पृष्ठ एक समान वैद्युत क्षेत्र 100 वोल्ट प्रति मीटर में इस प्रकार रखा है कि उसका तल, देखो जो माप है वो 2 और 1 मीटर की माप एक आयताकार पृष्ठ हैगा, और एक समान वैद्युत क्षेत्र, जिसका एक समान वैद्युत क्षेत्र ई का मान कितना देगा 100 वोल्ट प्रति मीटर में इस प्रकार रखा है कि उसका तल, जो तल है मैंने अभी डायरेक्शन जो बताई थी आपको, वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, समांतर हो, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, तीसरी कड़ी वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बना रहा हो। तो हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो आपको दे रखा है, जो गिवन कर रखा है वो लिख लोगे, यानी कि उसने दिखाया 2 मीटर, यानी कि जो एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये लंबाई गुणा चौड़ाई है, यानी कि 2 मीटर गुणा 1 मीटर जो दिया है, जो एरिया दिया है 2 एकम 2 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र आपको ई दे रखा है प्यारे बच्चों, जो 100 वोल्ट प्रति मीटर ये वैल्यू दे रखी है। आपको जो एंगल अब लेना है, जो पहली कंडीशन है वो कह रहा है वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो, ये व्हाइट बोर्ड वैद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है तो उसके समांतर यही हो गया, बात समझ में आती होगी आपको, यानी कि ऐसे ही हो गया, व्हाइट बोर्ड है यानी कि व्हाइट बोर्ड हैगा और इसके वैद्युत रेखाएं ऐसे जा रही हैं ऐसे, तो ये सब समांतर हो गया, वैद्युत रेखाएं इधर जा रही हैं, इसका तल इधर है, इस तल की डायरेक्शन किधर है, आपकी ओर है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहां समझते हो गए आप लोग।
तो इसकी जो तल की दिशा है वो आपकी ओर है और इसका जो तल है वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है। जब तल समांतर है और इसकी डायरेक्शन आपकी ओर है तो बताओ प्यारे बच्चों थीटा बराबर कितना होगा? थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री होगा थीटा बराबर। वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो, जब समांतर है तो याद रखना इसकी डायरेक्शन आपकी ओर है, यानी कि वैद्युत वक्ररेखाएं इधर जा रही हैं। समांतर मेरा हाथ है, वैद्युत वक्ररेखाएं ऐसे, इसका तल आपकी ओर है तो थीटा कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स जो ई होगा, वैद्युत फाई ई होगा, वो ई ए कितना होगा? कॉस थीटा। और यहाँ पर याद रखना जो फाई ई ए की वैल्यू लगाने से पहले जो कॉस 90 लगाओगे, याद रखना प्यारे बच्चों जो कॉस 90 होता है वो 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। जब हम यहाँ पर फाई ई इक्वल टू ई ए इंटू 0 रखेंगे तो फाई ई का मान जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा, कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। ठीक है। और दूसरी कंडीशन में आपका है जो थीटा बराबर इसके लंबवत है, तो यानी कि इसके लंबवत वैद्युत वक्ररेखाएं इधर को आती होंगी, यानी कि इसके लंबवत ये हो गया, वैद्युत वक्ररेखाएं इधर आती होंगी और इसकी दिशा भी आप ही की ओर है, यानी कि डायरेक्शन वैद्युत क्षेत्र की आपकी ओर और इस तल की भी आपकी ओर। तो थीटा बराबर बना 0 डिग्री। थीटा बराबर कितना बनेगा? 0 डिग्री बनेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आते हुए इतनी बात। और यहाँ फार्मूला जब पुट करोगे तो फाई ई बराबर ई ए कितना? कॉस थीटा, और होता है हमारा फाई ई का मान लगाओगे, ई का मान कितना है? 100। कितना है? 100। ए का मान कितना है? 2। ठीक है, अभी निकाला था 2। और कॉस थीटा, कॉस होता है कॉस 0 डिग्री, और याद रखना प्यारे बच्चों जो कॉस 0 डिग्री होता है वो 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम 1 लगाएंगे तो फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 200। ये हो जाएगा 100 दूनी 200 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा तो 200 वोल्ट इंटू मीटर ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो प्यारे बच्चों जो तीसरी कंडीशन है वहाँ जो थीटा साफ साफ दे रखा है कि उसके दिशा से 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो जो फाई ई का जो वैल्यू है जो अभी आया, यहाँ पर देखो ये थीटा चेंज होगा सिर्फ, और ये 200 ऐसे ही रहेगा। तो याद रखना ये 200 गुणा आप cos 60 लिख दोगे। कितना? cos 60। सिर्फ एंगल चेंज हो रहा है, वैल्यू वही रहेगी। तो ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू 200 गुणा cos 60 जो होता है 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2। cos 60 याद रखना, cos 60 1/2, cos 60 1/2। 2 से काटो कितना आ जाएगा? 100। कितना आ जाएगा? 100। फाई ई इक्वल टू 100 वोल्ट इंटू मीटर। ये आपका आंसर आ गया। अगर अगली कंडीशन में थीटा बराबर आप लोग खाली बैठे हुए हो घर पे तो आप निकाल सकते हो कि 60 के बाद 45 डिग्री पे हो और थीटा बराबर अगली कंडीशन 30 डिग्री पर हो। ये 2 काम आप घर बैठे फालतू बैठे हो तो कर सकते हो, ये फालतू का काम है आपके लिए तो भाई। ठीक है ना, उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे। आगे ऐसे ही आपके लिए हम वीडियो बनाते रहेंगे। याद रखना प्यारे बच्चों जो वैद्युत फ्लक्स है, चलो गॉस के प्रमेय में बात करेंगे, वो बात तो हम गॉस के प्रमेय में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम कल अगले जो चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो गॉस के प्रमेय पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वीडियो मिस ना करें, आप इसको पढ़ना है तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए। एग्जाम बिल्कुल करीब आ चुके हैं आपके लिए, और आपके लिए जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो मिल रही है तो आपको देखना चाहिए, कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, सबके लिए जय हिंद।